आपने सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट जरूर देखे होंगे जिसमें यह दावा किया जाता है कि भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है, मुसलमानों की आबादी हर दिन बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू अपने ही देश में माइनॉरिटी हो जाएंगे और मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया के साथ साथ नेता और मीडिया भी बीच बीच में इस तरह का दावा करते रहते हैं कि भारत में एक दिन हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। Muslim population in India. इनकी संख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। An increase in the share of minority population. में बहुसंख्यकों की आबादी घटी है और अल्पसंख्यकों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ी है। पर ये जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना that Muslim populations are growing at a faster pace. There has been decline in Hindu majority population in the country. मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है। दोस्तों, हिंदू और मुसलमान की आबादी को लेकर हमारे देश में ऐसी बहुत सारी झूठी बातें फैलाई गई हैं जिनको सुनकर दोनों ही रिलीजन के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत और डर पैदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं जिससे इन दोनों ही रिलीजन के लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं उन सभी रिपोर्ट्स और दावों को एक एक कर एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह झूठे और फर्जी रिपोर्ट्स का सहारा लेकर सालों से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्लेम नंबर 1, मुस्लिम पॉपुलेशन विल ओवरटेक हिंदू पॉपुलेशन। पिछले कई सालों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी इस देश में और वो इस देश पर कब्जा कर लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आने वाले 1000 सालों में भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये रिसर्च बता रही है कि ये 1000 सालों में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर दिनेश सिंह और अजय कुमार ने 2 मैथमेटिकल मॉडल पेश किए। इन मैथमेटिकल मॉडल्स के हेल्प से ये क्लेम किया गया कि आने वाले 1000 सालों के बाद भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भारत में हिंदू कम और मुसलमान ज्यादा हो जाए। ये मॉडल पॉलिनोमियल ग्रोथ मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग 1951 में हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ 36 लाख थी और ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में यह आबादी बढ़कर 115 करोड़ 9 लाख हो गई है। वहीं 1951 में मुस्लिम्स की आबादी 3 करोड़ 58 लाख थी जो 2021 में 21 करोड़ 3 लाख हो गई है, क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना नहीं हो पाया। नहीं तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होता कि किस रिलीजन की आबादी आज के डेट में हमारे देश में कितनी है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ती आबादी को लेकर नफरत फैलाना ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही आज की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको शुरू किया है। ये अंग्रेजों का फैलाया एक ऐसा झूठ है जो आज भी हमारे देश में दोनों धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा है। प्रोफेसर आरबी भगत की रिसर्च ट्रांजिशन इन हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स मिथ एंड रियलिटी में उन्होंने बताया कि 1901 में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में ये झूठ फैलाया था कि हिंदुओं का बर्थ रेट लगातार कम हो रहा है, हिंदू बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी हिंदुओं की नस्ल भी खत्म हो जाएगी इस देश से। मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है क्योंकि वो 4 शादी करते हैं और ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। अंग्रेजों ने यही बोलकर उस वक्त के हिंदुओं को डराया था कि देखो कैसे तुम कम होते जा रहे हो और मुसलमान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसा झूठ था जो अंग्रेजों ने आज से 120 साल पहले फैलाया था दोनों धर्मों के बीच नफरत बढ़ाने के लिए, उनको लड़ाने के लिए, और ये झूठ आज तक चला आ रहा है। अंग्रेजों ने उस टाइम के हिंदुओं को मुसलमानों का नाम लेकर डराया था और आज हमारे देश के पॉलिटिशियंस यही काम कर रहे हैं। आप खुद से ये सवाल पूछ कर देखो कि क्या सच में 120 सालों में हिंदू खत्म हो गए इस देश से? क्या उनकी आबादी कम हो गई इस देश में? क्लेम नंबर 2, इन द लास्ट डिकेड हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज एंड मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। यानी बीते एक दशक में हिंदू आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 10-20 सालों में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा घटी है और मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है। चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है।
2001 में भारत की आबादी का 80.5% हिंदू आबादी थी, जो 2011 में घटकर 79.8% हो गई। यानी उन 10 सालों में हिंदुओं की आबादी में 0.7% की कमी आई। वहीं मुस्लिम्स की आबादी पर नजर डालें तो पता चलता है 2001 में मुस्लिम्स की आबादी 13.4% थी, जो 2011 में 0.8 बढ़कर 14.2% हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात तो सच है, मुस्लिम्स की आबादी तो सच में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। असल में 1980 के बाद से ही भारत में मुस्लिम्स का बर्थ रेट लगातार कम होता जा रहा है। चलिए इस बात को समझने के लिए इस डेटा पे नजर डालते हैं। 1951 से 2001 के बीच हिंदुओं का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20% था। फिर 2001 से 2011 के बीच ये ग्रोथ रेट 16.8% हो गया। यानी हिंदू पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 3.2% घट गया उन 10 सालों में। वहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो पता चलता है 1951 से 2001 के बीच मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था 29.3%, जो 2001 से 2011 के बीच घटकर 24.6% हो गया। यानी मुस्लिम्स की आबादी का ग्रोथ रेट 4.7% कम हो गया उन 10 सालों में। इस डेटा से ये साफ पता चलता है कि 1951 से लेकर 2011 के बीच मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो लगातार कम हुआ है, बढ़ा नहीं है बल्कि कम होता गया है। क्लेम नंबर 3, मुस्लिम वुमेन आर अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। बहुत बार ऐसा दावा किया जाता है कि मुस्लिम वुमेन फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में रिलीजन के बेस पे सिर्फ 2% औरतें ही फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट हैं। और इन 2% में सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं हैं, बल्कि सभी रिलीजन की और सभी धर्म की औरतें शामिल हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की 2007 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 50.2% हिंदू मैरिड वुमेन फैमिली प्लानिंग के लेटेस्ट टेक्निक को फॉलो करती है। यानी फैमिली प्लानिंग के जो बेस्ट तरीके हो सकती है वो उनको फॉलो करती हैं। और अगर मुस्लिम वुमेन की बात की जाए तो 36.4% मुस्लिम मैरिड वुमेन भी फैमिली प्लानिंग के लिए जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक होता है वो उनको फॉलो करती हैं, यानी फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करती हैं। इस डेटा से साफ पता चलता है कि भारत में फैमिली प्लानिंग को लेकर मुस्लिम वुमेन बिल्कुल भी पीछे नहीं है। क्लेम नंबर 4, वी कांट कंट्रोल मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी मुस्लिम आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपने बहुत सारे नेताओं को ये कहते सुना होगा कि मुसलमानों के ढेर सारे बच्चे होते हैं, उनकी आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की जड़ मुसलमानों की बढ़ती आबादी ही है। असल में ये दावा एक सफेद झूठ है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम औरतें भी ज्यादा बच्चे नहीं चाहती। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बता रही है। 1992 और 93 में 20%, 98 और 99 में 30% और 2005 और 2006 में 36.2% मुस्लिम औरतों ने फैमिली प्लानिंग कराया है। इस डेटा से साफ पता चलता है कि पिछले कई सालों में मुस्लिम्स का बर्थ रेट लगातार कम होता जा रहा है। प्रोफेसर BR भगत की रिसर्च ये भी बताती है कि अगर बर्थ रेट इसी तरह लगातार कम होता रहा तो भारत में 2071 तक मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, यानी मुसलमानों की आबादी बढ़नी रुक जाएगी। तो ऐसे में ये कहां से पॉसिबल हो सकता है कि मुस्लिम्स जो एक दिन इस देश पे कब्जा कर लेंगे? ये सुन के हंसी आ रही है। अब आप खुद ही सोचो कि जब 2071 तक मुस्लिम्स की आबादी स्टेबल हो जाएगी तो इस देश पर कब्जा कैसे करेंगे? कितने अलग अलग तरीकों से एक आम इंसान को बेवकूफ बनाया जाता है, झूठे झूठे दावों से, झूठे झूठे रिपोर्ट्स का सहारा लेकर। क्लेम नंबर 5, मुस्लिम्स मैरी देयर ओन रिलेटिव्स। दोस्तों अक्सर ऐसा दावा किया जाता है कि मुस्लिम्स अपने रिश्तेदारों से ही शादी कर लेते हैं, मुस्लिम्स अपने कजन बहनों से शादी कर लेते हैं और इस तरह की बातों को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से पता चलता है कि सिर्फ 16% यानी सिर्फ 16% मुस्लिम गर्ल्स की शादी उनके किसी रिश्तेदार से होती है, जबकि 14.5% बुद्धिस्ट, 11.9% क्रिश्चियंस और 10% हिंदुओं की शादी किसी न किसी रिश्तेदार से ही होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट से पता चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि अंग्रेजों के टाइम का फैलाया हुआ झूठ का सहारा लेकर किस तरह आज भी लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, किस तरह झूठी रिपोर्ट्स दिखाकर आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको सच और झूठ को समझने में आसानी जरूर हुई होगी।
ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को। बाय।